एक इंसान की डेथ ने लुकिज्म की पूरी दुनिया बदल दी। चार्ल्स चोई का राइज, जेम्स ली का लेजेंड, कीटे किम का मॉन्स्टर बनना, जैक किम की ट्रेजेडी, ये सब शायद कभी हुआ ही नहीं होता। और अगर आज मैं तुमसे कहूँ कि लुकिज्म की सारी प्रॉब्लम्स का ओरिजिन एक ही इवेंट था, गैब्रियल किम की डेथ, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे पीटीजे यूनिवर्स की सबसे डेंजरस थ्योरी, व्हाट इफ गैब्रियल किम नेवर डाइड। गैब्रियल किम सिर्फ जनरेशन ज़ीरो का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर नहीं था, वो एक वॉल था, एक ऐसी वॉल जिसके रहते हुए मॉन्स्टर्स भी लाइन में रहते थे। जनरेशन ज़ीरो के लेजेंड्स उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसके एनिमीज़ उससे फेयर करते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट, चार्ल्स चोई जैसे मास्टरमाइंड्स भी उसके एग्जिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते थे। आज हम जिस क्रिमिनल एम्पायर को देखते हैं, वर्कर्स, 4 मेजर क्रूज, पॉलिटिकल कनेक्शंस, अंडरग्राउंड बिजनेसेस, ये सब तब पॉसिबल हुआ जब गैब्रियल पिक्चर से हट गया। लेकिन अगर वो कभी मरा ही नहीं होता तो तब गेम कम्प्लीटली अलग होता। चार्ल्स चोई का सबसे बड़ा वेपन क्या है? स्ट्रेंथ? नहीं। मनी? वो तो बिल्कुल ही नहीं। उसका सबसे बड़ा वेपन है कंट्रोल। लोगों को यूज़ करना, मैनिपुलेट करना और उन्हें अपने चेस पीसेस बना देना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, गैब्रियल किम। अगर गैब्रियल किम जिंदा रहता तो चार्ल्स को कभी फ्री हैंड नहीं मिलता। जैसे ही 4 मेजर स्क्रू का प्लान शुरू होता, गैब्रियल डायरेक्टली इंटरफेयर करता। वो कभी अलाउ नहीं करता कि माइनर्स को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में बदल दिया जाए। वर्कर्स का राइस मुश्किल हो जाता, मेजर क्रूज की पावर कम हो जाती और चार्ल्स को पहली बार लाइफ में किसी ऐसे इंसान का सामना करना पड़ता जो ना उसे खरीदा जा सकता था और ना मैनिपुलेट। आज बात करते हैं उस आदमी की जिसे हम जेम्स ली के नाम से जानते हैं, द पीक, द लेजेंड, द किंग मेकर, द डिस्ट्रॉयर, द फर्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो, अगर गैब्रियल जिंदा होता तो जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन किंग्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय किया। लेकिन ये सब तब हुआ जब जनरेशन ज़ीरो प्रैक्टिकली हिस्ट्री बन चुकी थी। अगर गैब्रियल किम एक्टिव रहता तो जेम्स को किंग्स के पास पहुंचने से पहले एक और ऑब्स्टिकल क्रॉस करना पड़ता, और वो ऑब्स्टिकल था गैब्रियल किम। क्या जेम्स फिर भी इतना फ्रीली हंट कर पाता? क्या किंग्स इतनी आसानी से गिर जाते? या फिर फर्स्ट जनरेशन और जनरेशन ज़ीरो मिलकर जेम्स के अगेंस्ट खड़े हो जाते? आज हम जेम्स ली को लेजेंड के रूप में नहीं, एक फील्ड वेपन के रूप में जानते हैं। चैप्टर 4, द सन हू नेवर बिकेम अ मॉन्स्टर। अब आते हैं थ्योरी के सबसे इमोशनल पार्ट पर, कीटे की। आज कीटे को देखकर एक ही चीज़ दिमाग में आती है, मॉन्स्टर। लेकिन सवाल यह है, क्या कीटे एक पैदाइशी मॉन्स्टर था या दुनिया ने उसे मॉन्स्टर बना दिया? अगर गैब्रियल जिंदा रहता तो कीटे की पूरी लाइफ चेंज हो सकती थी। उसे गाइडेंस मिलती, रिकॉग्नाइजेशन मिलती, और शायद पहली बार उसे ये फील होता कि उसका फादर उसे एक्सेप्ट करता है। आज जो गुस्सा हम कीटे में देखते हैं, जो हेटेड देखते हैं, हो सकता है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मोर डिस्ट्रॉयर, कीटे जनरेशन ज़ीरो का सक्सेसर बनता, एक किंग, एक प्रोटेक्टर, एक लीडर। चैप्टर 5, द ब्रदर्स हु शुड हैव रूल्ड। अब इमेजिन करो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन। जैक किम और कीटे किम एनिमीज नहीं हैं, दोनों भाई साथ खड़े हैं। एक साइड पर बिग डील का फ्यूचर लीडर जैक, दूसरी साइड पर जनरेशन ज़ीरो का सक्सेसर कीटे। ये डुओ प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल होते। चार्ल्स चोई का प्लान्स फेल होने लगते, वर्कर्स प्रेशर में आ जाते और पूरी जनरेशन ज़ीरो और 2 को एक पावरफुल डायरेक्शन मिलती। शायद लुकिज्म की हिस्ट्री में पहली बार किम फैमिली यूनाइटेड होती। और अब आते हैं सबसे इंसेन सिनेरियो पर, गैब्रियल किम वर्सेस कीटे किम वर्सेस जेम्स ली। यानी कि गैब्रियल और किम और कीटे किम साथ में और जेम्स ली अकेला। सोचो, अगर गैब्रियल पर्सनली कीटे को ट्रेन करता, उसके रॉ टैलेंट को पॉलिश करता, उसे अपना सक्सेसर बनाता, तब जेम्स ली को सिर्फ एक लेजेंड का सामना नहीं करना पड़ता, उसे 2 जनरेशन्स का सामना करना पड़ता, फादर एंड सन, द ओल्ड ड्रैगन एंड द न्यू ड्रैगन। ये बैटल शायद पूरे पीटीजे यूनिवर्स की सबसे लेजेंडरी फाइट बन जाती। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि जेम्स ली उस फाइट से बिना कॉन्सिक्वेंसेस के निकल पाता। अब जैक किम की बात करते हैं। जैक की पूरी कैरेक्टर जर्नी उसके फादर की डेथ से जुड़ी हुई है। पेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉस, ये सब उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गए। लेकिन अगर गैब्रियल जिंदा रहता, जैक को अकेला ग्रो नहीं करना पड़ता,
उसके पास एक मेंटर होता, एक फादर होता, बिग डील भी शायद क्रिमिनल पाथ पर नहीं जाती और जेक की लाइफ ट्रेजेडी की जगह लेगेसी बन जाती। फाइनल चैप्टर, द रियल ट्रेजेडी ऑफ लुकिज्म। जितना ज़्यादा हम इस थ्योरी के बारे में सोचते हैं उतना ही एक चीज़ क्लियर होती है, गैब्रॉन किम की डेथ सिर्फ एक कैरेक्टर की डेथ नहीं थी, वो एक डोमिनो थी। उसकी गिरते ही सब कुछ गिरने लगा। चार्ल्स सोई का राइज हुआ, जेम्स ली लेजेंड बना, जेक टूट गया, कीटे मॉन्स्टर बन गया और लुकिज्म की दुनिया डार्कनेस में चली गई। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि लुकिज्म का स्ट्रेंगेस्ट कैरेक्टर कौन है। असली सवाल ये है, अगर गैब्रॉन किम जिंदा रहता तो क्या आज की लुकिज्म दुनिया एग्जिस्ट भी करती? क्या चार्ल्स सोई कभी एम्पायर बना पाता? क्या जेम्स ली लेजेंड बनता? क्या केटे किम को मॉन्स्टर बनना पड़ता? या फिर किम फैमिली पूरी दुनिया पर रूल कर रही होती? कमेंट करके ज़रूर बताना इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन होता। तो ये थी आज की लुकिज्म थ्योरी, व्हाट इफ गैब्रॉन किम नेवर डाइड। तो मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक sayonara।